बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे बहन भाइयों? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन सुम आमीन। तो आज मैं आपको चिकन फ्राई जो हम होटल रेस्टोरेंट या छोटे ढाबों से लेते हैं, बहुत आसानी से झटपट घर में बनाना सिखाऊंगी। और ये सस्ता भी पड़ता है। 300-400 का ब्रोस्ट, ये लेग पीस या सीने का ब्रोस्ट का पीस आ रहा है, तो आप वही 200 तक का अपना घर पे ही तैयार कर सकते हैं, इंतहाई मज़ेदार और लजीज। तो सबसे पहले मैं इसको आपको कट लगाने का तरीका बताऊंगी। इनको मैंने एक बार वॉश कर लिया अच्छी तरह से। तो जहाँ कट आपने सीधे सीधे लगाने हैं, ये दो मैंने लेग के ऊपर जो है ना ड्रम स्टिक उसके ऊपर लगाई है। डीप लगाए हैं, ज़्यादा गहरे आपने लगाने हैं, क्योंकि इसके एक तो ब्लड निकल जाएगा अंदर से बाहर, और दूसरा जो हम मसाला लगाएंगे वो भी इसके अंदर बहुत अच्छी तरह से रच जाएगा। तो दो देखें मैंने ऊपर इसके थाई के ऊपर लगा दी है, देखिए जी। ब्रेस्ट ऊपर जो है ना हिस्सा उसके ऊपर लगा दिए, और यहाँ एक एक इस तरफ लगाएंगे और एक हम इसके दूसरे पार्ट के ऊपर लगाएंगे। तो यहाँ बस इसी तरह आपने इसको कट लगा लेना है। दो मैंने इस तरफ लगाए, दो उस तरफ लगाए, और जहाँ इस जगह पे मैंने दो लगाए, लेकिन इधर मैं एक ही लगाऊंगी। तो यहाँ आपका मसाला बहुत अच्छी तरह से रचेगा और बहुत ज़बरदस्त, और पानी भी नहीं रहेगा, ब्लड भी नहीं अंदर रहेगा। इंतहाई लजीज और मज़ेदार सा ये हमारा तैयार हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, 1 चम्मच भर के इसको नमक का लगाएँगे हम। और 4 पीस हमारे नमक लगा लिया, 1 चम्मच हमने। और इस पे 2 से 3 टेबलस्पून हम जो है ना व्हाइट सिरका जो है ना वो डाल देंगे, और इसको अच्छी तरह से हाथों से मिक्स कर लेंगे। ये क्यों किया है? ये इसलिए किया है कि इसके अंदर अगर थोड़ा-सा भी ब्लड है, जो कट लगाए हैं, तो वो बाहर आ जाए, और हमारे बहुत अच्छा जूसी और नरम और मज़ेदार सा हमारा ये जो है ना चिकन फ्राई हो और ज़बरदस्त सा म बने। तो बहुत मज़े का, बहुत ही टेस्टफुल है, इंशाल्लाह बहुत मज़े का लगेगा। इससे पहले मैं आपको स्टीम रोस्ट की भी रेसिपी दे चुकी हूँ, बहुत मज़े का बना था। स्टीम करने का और झटपट बनाने का तरीका भी बताया था मैंने आपको। तो यहाँ ब्लड दिखाती हूँ जी, आधा घंटा कंप्लीट हो, आधे घंटा लाज़मी आपने रखना है। ये देखें, ये ब्लड निकला है अंदर से। जब तब देखने में बिल्कुल नहीं लग रहा था कि इसके अंदर कुछ ब्लड निकलेगा, लेकिन ये निकल आया बाहर, जहाँ देखें। अब हम इसे 2-3 पानी वॉश करेंगे और एक जाली में रखेंगे आधे घंटे के लिए। जब पानी रिमूव हो जाएगा, तो फिर इसके अंदर हम मसाला जात लगाएँगे इसके। तो यहाँ ज़बरदस्त सा पहले हम लहसुन अदरक का पेस्ट 2 खाने के चम्मच लगाए हैं। आप इसकी जगह पाउडर है तो वो भी डाल सकती हैं। मैं अभी यही लहसुन अदरक का पेस्ट लगाऊँगी। तो नमक है हाफ़ छोटा खाने का चम्मच, हल्दी पाउडर छोटा खाने का चम्मच, सूरज मिर्च बड़ा खाने का चम्मच है, अजवाइन है हाफ़ छोटा खाने का चम्मच, और खुश्क धनिया 1 बड़े खाने का चम्मच है, ज़ीरा भी बड़े खाने का चम्मच है। ये मसाला जाता है हमारे चिकन फ्राई के लिए, और बड़े बहुत ही मज़ेदार है। अगर आप लेग पीस नहीं लेना चाहते, तो सीना या आप छोटे ड्रम स्टिक, वैसे आप सारा चिकन बनाकर उसको भी ये फ्राई कर सकती हैं, मुकम्मल चिकन लेकर छोटी बोटियों में। तो मैं लेग पीस के साथ कर रही हूँ। तो आप यहाँ अब मैं इसको 2 बड़े जो है ना लेमन वो लगा दूँगी। इसका जूस बहुत मज़े का, इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है लेमन का, तो आप लाज़मी लगाइएगा। तो यहाँ मैंने 2 बड़े भर के जो है ना लगा दिए लेमन, जो है ना 2 बड़े साइज़ के थे, वो मैंने लगा दिया। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अभी और भी लगेगा इसका, लेकिन अभी हम इसे इसी तरह मिक्स करके इसको छोड़ देंगे। लो जी, 1 चुटकी, 1 से 2 चुटकी मैंने इसमें ज़र्दा कलर भी मिक्स करने लगी हूँ। तो ज़र्दा कलर सॉरी मैं भूल गई थी, तो लेकिन अब मैंने लगा दिया है। तो लाज़मी लगाइएगा, येलो जो फूड कलर है ना वो लाज़मी लगाइएगा। तो यहाँ अब मैं इसको अच्छी तरह से मैरिनेशन कर दूँगी, और ये अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारे बहुत अच्छी तरह से मसाला कवर हो गया। ये देखें, सारा मैंने ऊपर नीचे रख लिया। अब आप इसे रात भर रखें, 2 दिन रखें, 3 दिन रखें, 2 घंटे, ढाई घंटे, जितना आप रख सकते हैं रखें। और फिर जब आपने तैयार करना है, तब का मसाला मैं आपको बाद में बताऊँगी। लेकिन अभी मैं इसे 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ दूँगी इसी तरह। तो ये है जी हमारे माशाल्लाह मसाला बहुत ज़बरदस्त लगा है और बहुत ही यम्मी लगा था। तो अब मैं आपको जो हमने इसका तरीक़ाकार है जी आगे बढ़ाते हैं। यहाँ देखें, 2 से ढाई घंटे हो चुके हैं। तो अब मैं इसे इस्तेमाल करने लगी हूँ। आप रात भर रखेंगे तो और जूसी और नरम और मज़ेदार मुलायम होंगे। 1 कप मैंने ले लिया, 1 छन्नी सॉरी मैंने ले लिया दही का, और 3-4 हमने खाने के चम्मच जो है ना बेसन के ले लिए हैं, 2 से 3 कॉर्नफ्लोर के लिए हैं। और इनको दही के अंदर अच्छी तरह से फेंट लेंगे। फेंटने के बाद इसको हम अपने जो है ना चिकन उसके ऊपर कोट कर देंगे। ये जो है ना कोटिंग ये आपने तब लगानी है जब आपने इसको फ्राई करना है। उससे पहले आपने बिल्कुल भी नहीं लगानी। आपने ये जो मसाला पहले लगाया था वही लगा के आपने छोड़ देना है, और पानी भी नहीं डालना आपने, बिल्कुल किसी किस्म का पानी नहीं डालना। ये जो दही है ना, इसी से हमारा बेसन और कॉर्नफ्लोर जो है ना बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा।
मैंने सारा जो है ना इसके ये देखिए अंदर तक कवर कर लिया, इसको बहुत ज़बरदस्त हुआ है। तो अब हम इसे 15 मिनट के लिए छोड़ेंगे और फिर उधर हम घी जो है ना वो गरम कर लेंगे, ऑयल या घी जो आप डलकाते हैं, वो मैं गरम कर लूँगी। और जहाँ हमने कढ़ाई चढ़ा दी है जो ऊपर, या फ्राई पैन सो जो है ना, या कढ़ाई डीप आप ले लें, तो हमें डीप फ्राई करना है, तो हमने इसलिए ये इसमें ऑयल गरम कर लिया। और ज़्यादा गरम भी नहीं करना, ज़्यादा गरम में नहीं डालना वरना वो चिपक जाएगा और आपके बहुत अच्छा सा ये चिकन फ्राई नहीं होगा, और ये अंदर से भी नहीं जूसी होगा। अच्छा, अंदर से जो पानी रह जाता है, आप लोग कहते हैं जी बाद मैंने बहुत सारे की वीडियो में देखा हुआ है कि लोग कहते हैं जी कमेंट में कि हमारा पानी रह जाता है। तो मैं पानी का तरीका यही है कि थोड़ा-सा लाइट गोल्डन कलर हो ना जब दोनों साइडें, तो आप उसे निकाल कर प्लेट के अंदर 10 से 15 मिनट के लिए स्टे दें। तो उसके अंदर से इंतहाई जो है ना अंदर का जो पानी रह जाएगा थोड़ा बहुत, वो ठंडा होते ही बाहर आ जाएगा, भाप बन के वैसे भी पानी आ जाएगा बाहर। तो फिर उसके बाद आपने इसको फिर दोबारा से पका लेना है। तो जब मैंने साइडें चेंज कर ली हैं, अब मैं इसको निकाल लूँगी। ले जी मैं इसको निकालने लगी हूँ, थोड़ा-सा गोल्डन कलर हो गया है। अब हम इसे निकाल लेंगे और 10 से 15 मिनट के लिए स्टे दे देंगे। तो माशाल्लाह जी ये ज़रा भारी साइज़ के हैं, तो इसलिए मैं इसको दोबारा करूँगी। अगर आपके छोटे साइज़ के हैं तो आपको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कट बहुत अच्छी तरह लगाइएगा। तो यहाँ अब मैं इसे 10 से 15 मिनट के लिए हम इसे स्टे दे देंगे और फिर मैं आपको दोबारा दिखाऊँगी। जहाँ अब हमने दोबारा से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अपना जो है ना चिकन फ्राई जो है हमारे, वो डाल दिए हमने दोबारा से। और देखिए बबल्स कितने बने हैं, ये इसलिए बने हैं कि इसके अंदर अभी हल्का-हल्का सा पानी है। तो यहाँ अब 5 से 7 मिनट और दम वाले बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इसे ना फ्राई कर लेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारा ये तैयार हो चुका है, ज़बरदस्त और मज़ेदार सा। सबसे पहले आपको चटनी का तरीका बताऊँगी। पुदीना, धनिया थोड़ा-थोड़ा ले लेना है, सब्ज़ मिर्च लेनी है, नमक और ज़ीरा लेना है आपने, और 2 से 3 जवे लहसुन के लेके आपने थोड़ा दही डालना है, और ये मज़ेदार सी चटनी, ढाबा स्टाइल ये चटनी आपने तैयार कर लेनी है। होटल और रेस्टोरेंट में यही चटनी मिलती है। यहाँ हमारा जूसी, सॉफ्ट और नरम और मज़ेदार सा हमारा चिकन फ्राई तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह। इतना मज़े का, और ज़्यादा झंझट भी नहीं करनी पड़ी। आप ये वाला मसाला लगा के काफ़ी दिन रख सकती हैं और जब दिल करे आप ये पीस निकाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। इंतहाई लज़ीज़ और मज़ेदार और जूसी और नरम है। ये देखें कितना सॉफ्ट है, और अंदर ब्लड भी नहीं है, आप देख सकते हैं, मैंने आपको खोल के दिखाया, बिल्कुल ब्लड नहीं है, बहुत मज़े का बना है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना है, बेल के बटन को ऑल पर सेट करना है, दोस्त अज़ीज़ रिश्तेदारों के साथ शेयर करना है, प्यारा सा कमेंट करना है, दुआ में याद रखना है। एक नई वीडियो के साथ, नए अंदाज़ के साथ, नए तरीके के साथ फिर आपकी बहन हाज़िर होगी। बहुत मज़े का जूसी है, बाज़ार से लाना छोड़ दें, सस्ता और आसान और मज़ेदार सा घर पर बनाएँ, अपने बच्चों की हेल्थ का ख़्याल रखें, खुद की हेल्थ का ख़्याल रखें। आपको पता होगा घर पर आपने कौन-सी चीज़ बनाई है और बहुत मज़े की बनी है। अल्लाह हाफ़िज़।